खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जहां तोप मुकाबिल हो वहां अखबार निकालो, वहां अखबार निकालो। हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति का रिवीजन करने वाले हैं, त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए त्रिकोणमिति का पहले हम फॉर्मूला किस प्रकार से निकलता, फॉर्मूला कैसे आएगा, वो फॉर्मूला को पहले हम देखेंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के लिए फॉर्मूला को देख लेते हैं। चलिए तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में हम लोग जानते हैं कि हम लोग त्रिकोणमिति जो फॉर्मूला बनता है वो किस पर बनता है? समकोण त्रिभुज पर बनता है। किस पर बनता है? समकोण त्रिभुज पर हम लोग का फॉर्मूला बनता है। और समकोण त्रिभुज में अगर हम एबीसी अगर इसका नामकरण करते हैं, चलिए ध्यान से ध्यान दीजिएगा सभी लोग। चलिए अगर इसका नामकरण करते हैं, इसको अगर ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं, इसको सी लेते हैं, नामकरण इस प्रकार से कर दिए, तो हमारा ये जो एंगल बन रहा है कोण बी, ये कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ये हमारा 90 डिग्री है। तो हमको पता है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण होती है। तो हमारा ये क्या हो गया? कर्ण। क्या है ये? कर्ण, जिसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। HYPOTENUOUS, हाइपोटेन्यूस। और शॉर्ट में हम लोग इसको H से डिनोट करते हैं। और सबसे बड़ी भुजा हमारा क्या होती है? कर्ण होती है। ये जो खड़ी भुजा है और ये यहाँ पे परिभुजा है, तो अगर कहने के लिए अगर कहा जाए तो ये तो हमारा लंब है और ये क्या है? आधार। चूंकि किसी भी चीज पर जो टिका होता है उसको हम आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एंगल के अकॉर्डिंग, त्रिकोणमिति में एंगल के अकॉर्डिंग लंब और आधार क्या होता है? बदलता है। अगर हम बात करें इस एंगल की, अगर इसको हम थीटा लेते हैं, इस एंगल की बात करें तो इसके लिए लंब ये होगा और आधार क्या होगा? ये हो जाएगा। ठीक है, बीसी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस बीटा के लिए, यहां पर हम बीटा ले लेते हैं, अगर इस एंगल की बात करेंगे तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा? ये। मतलब जिस कोण को पूछेगा उसके सामने का भुजा क्या हो जाता है? लंब। तो हम अभी किसी कोण को नहीं पूछते, हम सीधा सा भी हम इसको हम लंब मानते हैं। ये हमारा क्या है? लंब। और जिस चीज पर कोई टिका हुआ है उसको हम आधार लेते हैं। तो इसको हम बेस बोलते हैं और इसको शॉर्ट में हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल बी या कैपिटल बी से। और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर और शॉर्ट में इसको किस अक्षर से? पी अक्षर से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हमको कुछ रिलेशन होता है। इसमें आपका कुछ क्या होता है? रिलेशन होता है। उस रिलेशन को समझते हैं। अब ये रिलेशन क्या होता है? कुछ त्रिकोणमितीय फलन बनते हैं, उस रिलेशन को हम समझ लेते हैं। क्या रिलेशन है? देखिए, इसमें आप रिलेशन अगर बनाते हैं तो टोटल कितने रिलेशन बनता है? 6 रिलेशन बनता है। और उस 6 रिलेशन को हम पहले बना करके हम दिखाते हैं। आ जाइए, पहला नंबर अगर हम रिलेशन बनाते हैं तो देखिए, एक हम लंब को लेते हैं और कर्ण को लेते हैं। तो लंब बटा में क्या लेते हैं? कर्ण। लंब बटा कर्ण लेते हैं। ठीक है, इसका एक रिलेशन बना। इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्या बना? इसको हम यहां पर ले लेते हैं। लंब को क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं ना, पी। अब बटा में क्या बोलते हैं? कर्ण को एच बोलते हैं। तो पी बटा एच हम यहां पर इसको लिख दिए शॉर्ट में, इसका रिलेशन। दूसरा रिलेशन लंब और कर्ण ले लिए। दूसरा रिलेशन हम ले सकते हैं आधार और कर्ण ले सकते हैं। ठीक है, आधार और क्या ले सकते हैं? कर्ण। आधार बटे में कर्ण का एक रिलेशन लेते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? बी बटे क्या बोलेंगे? एच बोलेंगे। बी और एच से हम सूचित करेंगे। तीसरा रिलेशन देखिए, तीसरा रिलेशन और क्या बनेगा? लंब और आधार में रिलेशन बनाते हैं तो ये हमारा बन जाएगा लंब, अब बटे में क्या बन जाएगा? आधार का रिलेशन बनेगा। तो हमारा यहां से क्या आ जाएगा? पी बटे में बी आ जाएगा। ये रिलेशन बना 3 गो। अब देखिए और रिलेशन क्या बन सकता है? ये तो लंब कर्ण का बना, क्या कर्ण लंब का बन जाएगा? तो हम बगल में बना देते हैं कर्ण और लंब का। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब का रिलेशन बनाते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? एच बटे पी हो जाएगा। एच बटे पी हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से कर्ण और आधार का रिलेशन बनेगा। कर्ण और
आधार का रिलेशन बन जाएगा, कर्ण बटे आधार का रिलेशन बनेगा। एकदम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है, जो पढ़े हैं वो भी, जो ना पढ़े वो भी, सबको समझ में आ जाएगा। कर्ण और आधार, तो कर्ण को क्या बोलेंगे H, बटे आधार को क्या बोलेंगे B। इसी प्रकार से छठा नंबर रिलेशन जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, आधार और लंब का। तो आधार अब बटे में क्या हो जाएगा, लंब। तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, इसका क्या बनेगा, आधार को बोलते हैं B और लंब को बोलते हैं P। तो ये आपका हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। अब इसका ना नामकरण कर दिया गया है, नाम रख दिया गया है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या रखते हैं, नाम रखते हैं, उसमें कोई थ्योरम लगाते हैं, सीधा नाम रख देते हैं। उसी प्रकार से इसका भी छेवों का नाम रख दिया गया है, ठीक है। नाम क्या रखा गया, देखिए पहला जो है, अगर पहला की हम बात करते हैं लंब बटे कर्ण की, तो इसका नाम रखा गया क्या, साइन। क्या रखा गया है, साइन रखा गया है। चलिए आपको थोड़ा सा बढ़िया से इसको लिखते हैं। इसका नाम रखा गया साइन, SINE। क्या रखा गया है, साइन रखा गया है। तो हम लोग SINE नहीं कहते, हम लोग क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइन। यहां पर लिख देते हैं साइन, साइन। और किसी एंगल की अगर बात करें, कोई एंगल अगर हम ले लेते हैं, चलिए मान लेते हैं हम यही ले लेते हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं, थीटा। थीटा के लिए हम बात करते हैं तो हम लोग यहां पर लगा देते हैं साइन थीटा, क्योंकि साइन जो हम निकालेंगे किसी एंगल के लिए निकालेंगे, तभी ना हमको पता चलेगा लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा, तो भाई थीटा का आधार, थीटा के अकॉर्डिंग हमारा लंब कौन होगा, और कर्ण तो हमेशा सेम रहेगा, कर्ण बदलेगा नहीं, कर्ण हमेशा सेम रहेगा। थीटा के अकॉर्डिंग केवल लंब बदलता है और आधार बदलता है। तो हम ये साइन को हम इस प्रकार से, पूरा नाम इसका होता है SINE। इसी प्रकार से आधार बटे कर्ण का जो नाम रखा गया उसका नाम रखा गया कोसाइन। क्या रखा गया, को साइन रखा गया। इसी प्रकार से लंब बटे आधार का नाम रखा गया टेंजेंट रखा गया। क्या रखा गया, टेंजेंट रखा गया। इसी प्रकार से देखिए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे हम, इसको कहते हैं हम कोसाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोसाइन कहते हैं, कोसाइन कहते हैं। आधार बटे कर्ण को हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, ये आपका आधार, सॉरी, कर्ण बटे आधार को क्या कहेंगे, कोसेक कहेंगे। क्या कहेंगे, कोसेक, सॉरी क्या है, क्या हो गया, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, है ना। उसके बाद फिर आपका कोटेंजेंट और फिर होता है सेकेंट। हाँ, तो यहां पर हो जाएगा सेकेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SECANT, सेकेंट हो जाएगा। और आधार बटे लंब को क्या हो जाएगा, सॉरी, आधार बटे लंब कोटेंजेंट। क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। अब ध्यान से देखिएगा, इसको क्या हम करते हैं, यहां पे इसका 3 अक्षर लेकर के क्या बना दिया गया, साइन। क्या बना दिया गया, साइन। तो हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। उसके बाद ये आधार बटे कर्ण का भी 3 अक्षर ले लिया गया, तो यहां से बन गया क्या, कॉस थीटा। थीटा पर हम बात कर रहे हैं। इसका देखिए टेंजेंट का 3 अक्षर लेके बना दिया गया क्या, टैन थीटा। इसी प्रकार से देखिए आधार बटे लंब को, तो देखिए टेंजेंट का, टेंजेंट को कोटेंजेंट लिखा गया, तो यहां पर क्या बना दिया गया, इसको कॉट थीटा। क्या बना दिया गया, कॉट थीटा। इसी प्रकार से इसका 3 अक्षर लेके बना दिया गया क्या, सेक थीटा। और ये देखिए यहां पे जो है इसको क्या बना दिया गया, कोस, नहीं इसका हो जाएगा को सेकेंड हो जाएगा, गलती लिख दिए, को साइन लिख दिया, को सेकेंड हो जाएगा, को SECANT, को सेकेंड। तो को सेकेंड का क्या हो जाएगा, को कौशिक हो जाएगा। अब कहिएगा इसका 5 अक्षर क्यों लिया गया, तो देखिए अगर 3 अक्षर लेते हैं, 3 अक्षर अगर लेते हैं तो इसका क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। और कॉस पहले से हमारा बना हुआ है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट 2 अक्षर को और ले लिया गया और बना दिया गया कि कौशिक थीटा बना दिया गया। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, देखिए लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, मतलब इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी साइन का अपोजिट क्या है, कौशिक है। साइन का अपोजिट क्या है, और किसी भी आप एकदम बच्चा क्लास में पढ़े होंगे कि किसी भी नंबर का, किसी भी अंक का अपोजिट से गुना करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, 1। आंसर कितना आता है, जैसे आपको हम कहे कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5। इसको गुना करिएगा तो आंसर कितना होगा, 1 होगा। बच्चों में इसी लिखे रहता है, यहाँ पर रहेगा 8 रहेगा, यहाँ गुना, यहाँ खाली स्थान बराबर में 1 भरेगा, तो कहेगा कितना से गुना करें तो 1 आ जाएगा, कुछ नहीं, बस 1/8
8 से। किसी भी अंक की व्युत्क्रम से जब गुना कर देते हैं तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। तो बताइए लंब बटे कर्ण था, यहाँ कर्ण बटे लंब कर दी, इसका उल्टा ये हुआ कि नहीं हुआ? तो साइन का अपोजिट कौन हुआ? कौशिक हुआ। साइन का अपोजिट कौन हुआ? कौशिक हो गया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आधार बटे कर्ण है, यहाँ कर्ण बटे आधार है, तो कॉस का अपोजिट कौन हो गया? सेक हो गया। तो यानी कि कॉस का अपोजिट सेक हो गया, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से tan का अपोजिट कौन हो गया? कॉट। कॉट का अपोजिट कौन हो गया? tan, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए हम आंसर लाते हैं इसको। देखिए साइन का अपोजिट यहां पर देखते हैं। चलो फॉर्मूला को अब हम बनाते हैं। पहला नंबर साइन थीटा, इसका उल्टा कौन हो जाएगा? कौशिक ना। साइन का उल्टा कौशिक, कौशिक थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा इज इक्वल टू 1। चूंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, और दोनों जब एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो व्युत्क्रम का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। यहां से अगर आप निकालिएगा, फॉर्मूला निकालिएगा, तो क्या बनेगा? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कौशिक इधर चला जाएगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा? कौशिक थीटा बनेगा। इसी प्रकार से आप दूसरा जो फॉर्मूला निकालिएगा इसका, कि कौशिक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटे क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर से हमने ये सीखा। दूसरा नंबर अब देखते हैं। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर साइन कॉशिक हो गया ना। अब आते हैं कॉस पर आते हैं। तो कॉस का अपोजिट कौन होता है? कॉस थीटा का अपोजिट कौन हो जाएगा? सेक थीटा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, दोनों अपोजिट को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना? 1 होगा। तो बताइए यहां से अगर हम निकालें कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 बटे क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम दूसरा फॉर्मूला निकालें कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे कॉस थीटा। कोई दिक्कत? बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा सभी को। चलिए इसको भी हम यहाँ पे बॉक्स बना के दूसरा फॉर्मूला को घेर देते हैं। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। अब तीसरा नंबर क्या कहता है? तीसरा नंबर कहता है tan में। तो tan का जो अपोजिट होता है वो कौन होता है? tan थीटा इंटू कौन होता है? कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना? 1। तो बताइए यहां से आप अगर चलिएगा कि tan थीटा, अगर आपको निकालना रहे tan थीटा, तो क्या हो जाएगा? 1 बटे कॉट थीटा। यदि कॉट में चेंज करना हो तब, और अगर आपको कॉट को tan में चेंज करना है तो भी आप फॉर्मूला जान गए कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे tan थीटा हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया अपोजिट रूल से। अपोजिट रूल से आपका ये फॉर्मूला तैयार हो गया। ये अपोजिट रूल का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ये 3 फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन जो है कॉसेक का अपोजिट होता है, कॉस जो है सेक का अपोजिट होता है, tan जो है किसका अपोजिट होता है? कॉट का अपोजिट होता है। यहां पर थोड़ा सा हम बगल में लिखते हैं, नाम खाली लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। हम आपको कहेंगे कि आप इसी क्रम में आप याद रखिएगा, साइन कॉस tan, और tan के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कॉसेक, इसी क्रम में याद रखिएगा। देखिए साइन का जो अपोजिट है वो कौन है? कॉसेक अपोजिट है। कॉस का अपोजिट कौन है? सेक इसका अपोजिट है। और tan का अपोजिट कौन है? कॉट अपोजिट है। अपोजिट है। और अपोजिट रूल से हम ये फॉर्मूला यहां पे देख लिए। ठीक है, अब यहां से हम योगफल का देखते हैं। ठीक है, यहां से कुछ साइन, अब जैसे मान लो साइन को हमको बदलना है कॉस में, साइन को बदलना है कॉस में बदलना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? जैसे हमने साइन को तो कॉसेक में बदलने के लिए सीख गए, साइन को कॉसेक में बदलना सीख गए, कॉसेक को हमने किस में बदल लिया? साइन को बदल लिया। कॉस को हमने सेक में बदला, सेक को कॉस में बदला, tan को कॉट में, कॉट को tan में। ये हम एक रिलेशन यहां पर देखें। एक और रिलेशन यहां पर होता है, देखिएगा
तीसरा नंबर, यहां पे चौथा नंबर हम फॉर्मूला को देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कोई दिक्कत है? अब कहिएगा कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, रिलेशन आखिर कैसे बना, है ना। गणितज्ञ लोग अपना इस पर क्या किया, एनालिसिस किया, विचार किया, ये फॉर्मूला बनाया। आखिर कैसे विचार किया, आइए एक झलक हम देखते हैं। जैसे आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर, अभी फॉर्मूला आपने देखा था कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, यही होता है ना। और कॉस थीटा का फॉर्मूला आपने देखा, आधार बटा क्या देखा, कर्ण देखा, आधार बटा कर्ण देखा। चलिए यहां पर हम चलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन का आ जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि यहां पर लिखेंगे लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर, स्क्वायर लिखेंगे ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। हम एलएचएस लेते हैं, आरएचएस हम क्या करेंगे, लाएंगे। एलएचएस हम लेते हैं, आरएचएस हम लाएंगे। तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है। अब देखिए लंब स्क्वायर इसको अलग अलग अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बटे में कर्ण का स्क्वायर, प्लस यहां से हो जाएगा आधार का स्क्वायर अब बटे में कर्ण का स्क्वायर। अगर हम इसको एलसीएम ले लें तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर होगा एलसीएम, ऊपर में क्या बच जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर हो जाएगा। आप एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो बताइए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो आप यहां पर लिखिएगा कर्ण का स्क्वायर बटे में क्या लिखिएगा, कर्ण का स्क्वायर लिखिएगा, और कर्ण का स्क्वायर से कर्ण का स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आपका आंसर क्या बचेगा, 1 बचेगा। आंसर कितना बचा, 1, और 1 बराबर क्या आ गया, आरएचएस। प्रूव्ड हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, हम यहां पर इससे हम ये आपको आरएचएस लाके दिखा दिए। तो गणितज्ञ लोग जो है इस पर अपना एनालिसिस किए, बहुत समय दिए, समय देने के बाद इन दोनों में रिलेशन उन्होंने खोजा। तो रिलेशन ये खोजा कि साइन का वर्ग प्लस कॉस का वर्ग का योगफल कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी से हम और भी फॉर्मूला निकालेंगे। क्या निकालेंगे, देखिए चलिए। तो फॉर्मूला आपका चौथा नंबर बना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही बना। तो यहां से हम अगर चाहें तो हम फॉर्मूला यहां पर निकालेंगे ए नंबर कि साइन स्क्वायर थीटा, अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा, साइन को अगर कॉस के रूप में चेंज करना तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहीं से अगर आपको निकालना रहे केवल साइन थीटा, तो ये इधर वर्ग है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर जब हटाएंगे तो इस साइड में किस चीज में चला जाएगा, रूट में, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर आपका बनेगा इसी प्रकार से, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो इसी प्रकार से अगर हम कहें कि कॉस थीटा बराबर क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। चलिए, क्या इसमें दिक्कत किसी को नहीं ना, फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो साइन और कॉस का रिलेशन हमने देख लिया, साइन और कॉस का रिलेशन हमने देख लिया। अब हम रिलेशन देखते हैं, आगे रिलेशन देखते हैं, आगे क्या रिलेशन खोजा गया, क्या बना रिलेशन,
उसकी बात करते हैं चौथा के बाद 5वां नंबर में। पांचवा नंबर हम फॉर्मूला देखते हैं। देखिए एक फॉर्मूला आपका बना किसमें, सेक और टैन में। किसमें बना, सेक और टैन में बना, और एक फॉर्मूला बना किसमें, कॉट और कॉसेक में। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिएगा याद कैसे रखेंगे। इसका फॉर्मूला जो बनता है सेक थीटा माइनस टैन थीटा, यानी नीचे वाला से ऊपर वाला क्या कर देना है, घटा देना है। सेक थीटा माइनस का टैन थीटा, और दूसरा जो बना कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। याद रखना कैसे, देखिए ये तो हो गया योगफल का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें कंफ्यूजन होता है, नो कंफ्यूजन, बिल्कुल दूर करिए। कॉसेक सी, कॉट सी, दोनों सी सी है, दोनों क्या है, सी सी है। घटाना किस में से है, नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटाना है। अब उसमें नहीं समझ में आए, एक में 5 अंक है, एक में 3 अंक है, तो बड़ा में से छोटा घटाते, 5 अंक में से क्या कर देंगे, 3 अंक को घटा देंगे। तो याद रखेंगे कि नीचे वाला से ऊपर को क्या कर देना है, घटा देना है। तो यहां पर कॉसेक थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, दोनों सीसी है, घटाना। तुमको बस इतना याद रखना कि सीसी में से घटाते हैं, तो अपने याद हो जाएगा कि बड़का में से क्या करेंगे, छोटका को घटाएंगे। और उसके बाद ये बच जाएगा, तो नीचे से ऊपर घटा रहे हैं, यहाँ नीचे से ऊपर घटा रहे हैं, तो सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आइए करते हैं यहां पर, यहां हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। आएगा, अब कैसे आएगा इसको भी प्रूव कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। एलएचएस हम ले लेते हैं, हमारा एलएचएस क्या है जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या है, यहां पे दिया गया, ठीक है। तो चलिए सेक का जो मान होता है, सेक का जो मान होता है त्रिकोणमिति में, वो क्या होता है सेक का मान, बताइए तो। सेक का रिलेशन क्या बना था, देखिए यहां पर सेक का रिलेशन क्या बना था, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार बना था। चलिए यहां लिख देते हैं कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार का स्क्वायर माइनस टैन का क्या बना था, लंब बटे आधार, टैन का बना था लंब बटे आधार का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर होल स्क्वायर हो जाएगा। अलग अलग तोड़ दीजिए, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में आधार का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, बटे आधार का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब बताइएगा आधार आधार दोनों के बेस में है, एलसीएम क्या निकलेगा, आधार, एलसीएम क्या निकलेगा, आधार निकलेगा। एलसीएम आधार का स्क्वायर, सॉरी आधार का स्क्वायर निकलेगा। आधार का स्क्वायर तो ऊपर क्या बचेगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर, माइनस का लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। अब आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बताइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण में से अगर लंब को घटा देंगे तो क्या बचेगा, आधार का स्क्वायर बचेगा। तो यहां पर लिखते हैं आधार का स्क्वायर बटे में आधार का स्क्वायर, और ये आधार का स्क्वायर दोनों कट जाएगा, और कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यही तो हमको लाना था आरएचएस, यही ना लाना था। यहां पर लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम यहां पर प्रूव कर दिए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमारा आंसर क्या आया, 1 आया। चलिए आगे देखते हैं, इसको लिख लेते हैं हम। 5वां नंबर हमारा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप फॉर्मूला अगर डिफाइन करें तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आएगा, बोलते चलिए आएगा ना, टैन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो सेक थीटा भी, अगर कहीं पर सेक थीटा भी दिया रहता है, सेक को आपको कहेगा टैन के रूप में चेंज कीजिए, तो सेक को टैन के रूप में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बी नंबर चेंज करते हैं, बी नंबर में देखिए अगर आपसे पूछे टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, तो टैन स्क्वायर थीटा देखिए प्लस में टैन स्क्वायर थीटा है तो ये 1 इधर चला जाएगा ना, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यहां से निकाल दीजिए टैन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर
सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बताइए इसमें किसी को दिक्कत? नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं अगला नंबर रिलेशन पर, छठा नंबर। छठा नंबर आपको बताए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। इसको भी आइए प्रूफ कर लेते हैं। LHS लेते हैं पहले हम। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा है, गप ना करिए, देखिए इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। बताइए कॉसेक का जो रिलेशन था वो क्या था? कॉसेक का रिलेशन क्या है? रिलेशन कर्ण बटा लंब। तो ये कर्ण बटा में लंब हो गया और इसका पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर माइनस कॉट का क्या होता है? tan के अपोजिट कॉट होता है, tan का लंब बटे आधार, तो इसका आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अलग अलग तोड़ देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। दोनों के बटा में लंब है, इसीलिए इसका रिलेशन इन दोनों को लिया गया। समझ गए? दोनों को आप कहिए कि अगला मतलब कॉस के साथ tan का रिलेशन क्यों नहीं लिया गया? तो कॉसेक के साथ tan का रिलेशन लेंगे, कुछ बनेगा ही नहीं, कुछ हमारा आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, सबको चेक करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है। प्लस में भी चेक किया गया, गुना में भी चेक किया गया, भाग में सब कुछ को चेक करने के बाद ये हमारा रिलेशन पर पहुंचा गया कि माइनस में करने पर कुछ ना कुछ रिजल्ट हमारा आ रहा है। ठीक है, एक दिन का ये रिजल्ट तो नहीं रहा होगा, कई वर्षों तक इसका शोध चला होगा, रिजल्ट चला होगा, है ना। तो यहां से अब हम एलसीएम लेंगे तो लंब का स्क्वायर आएगा, लंब के स्क्वायर ऊपर बचेगा कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, और यहां से देखिए कर्ण का स्क्वायर माइनस यहां से पाइथागोरस प्रमेय से आप अगर चलिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है? आधार का स्क्वायर। अब बताइए कर्ण में से अगर आधार को घटाइएगा तो क्या बचेगा? लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा? लंब का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल होकर के क्या बच जाएगा? 1 आ जाएगा, और यही हमको तो दर्शाना था। आ गया? तो इस प्रकार से इसका रिलेशन बन जाता है। चलिए इसका हम फॉर्मूला निकाल देते हैं। यहां पर फॉर्मूला है छठा नंबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप फॉर्मूला बना दीजिए ए नंबर दे करके कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से आप अगर चलते हैं बी नंबर, अगर चलते हैं, सॉरी इसी को अगर निकालिए, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसमें क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा, है ना। बी नंबर में चलिए, अगर आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस का क्या हो जाएगा? 1, ये चला जाएगा इधर माइनस में। और इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा गया कॉट थीटा तो हो जाएगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये फॉर्मूला में दिक्कत किसी को नहीं? बोलिएगा अगर समझ में ना आए तो। हो गया? चलिए, और इसमें रिलेशन क्या होता है? एक और रिलेशन होता है, देखिए रिलेशन क्या बनता है एक और, साइन थीटा बराबर एक और रिलेशन बनता है tan थीटा, सॉरी उल्टा लिख दिए, tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे में क्या होता है? कॉस थीटा। अब ऐसा क्यों लिखा गया भाई? tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्यों लिखा गया? अगर साइन का मान रखें, साइन का अगर मान रखें तो क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, p/h हो जाएगा। फिर अगर कॉस का मान रखें तो आधार बटे कर्ण यानी b/, क्या हो जाएगा?
इसको जब हम बदलेंगे ना तो ये हो जाएगा P बाई एच इंटू एच बाई बी, ये कैंसिल, तो आ गया तुम्हारा P बाई बी यानी लंब बटे आधार, और ये tan थीटा का ही मान होता है, tan थीटा का ही मान होता है लंब बटे आधार, tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, इसलिए tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। इसी प्रकार से जब हम ये कह दिए, इसी प्रकार से हम ये कह दिए कि चलिए इसी प्रकार से हम ये अगर हम कह दिए हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, तो tan का अपोजिट हमारा होता है क्या, cot, tan का अपोजिट क्या होता है, cot होता है, तो cot थीटा बराबर इसका अपोजिट हो जाएगा cos थीटा बटे क्या हो जाएगा, sin थीटा। तो इसको तो प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं, उल्टा खाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल उल्टा हो जाएगा। तो इतने सारे फॉर्मूले को हमने देखा और इतने सारे फॉर्मूला से एक मिनट चलिए, इतने सारे फॉर्मूला से जो है हमारा जो चेंज करने वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है।